चलो सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, ये क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द नीड ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट फॉर अ व्हीकल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। ये आपका बच्चों हमारा सवाल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझो बच्चों आप लोग, हाँ। देखो क्वेश्चन जो है ना आपको समझ में आएगा तो ही इसको जो है ना आप आंसर कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन आंसर सिखा रहा हूँ मैं आपको, समझ आ रहा है? नहीं तो क्या आप डेरिवेशन डेरिवेशन जब प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता एग्जाम में। तो एग्जाम में जो हमारा अगला डेरिवेशन करने वाले हैं, बैंक कर्व रोड का ही है। कैसा है? इससे पहले हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था? बैंक कर्व रोड ही था, लेकिन वहां पर फ्रिक्शन नहीं कंसिडर किया। विदाउट फ्रिक्शन हम लोग ने कितनी स्पीड से जा सकते हैं व्हीकल से, है ना। तो अभी आपको क्या कंसिडर करना है यहाँ पर? फ्रिक्शन को कंसिडर करके करना। अब सबसे पहला पॉइंट मैं लिखता हूं। अगर व्हीकल कितनी स्पीड से जाएगी बैंक कर्व रोड पे? अंडर रूट आर जी, जो हम लोग ने लास्ट टाइम प्रूफ किया। तो कितने फोर्सेस एक्ट होंगे व्हीकल के ऊपर? सिर्फ दो, फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो क्या रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? प्रैक्टिकली होगा ना, वो तो हम लोग ने कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? बट इन प्रैक्टिस व्हीकल कभी भी इतनी स्पीड से नहीं जा सकती। एक ही स्पीड से जा सकती है कि गाड़ी? कम ज़्यादा तो होना पड़ेगा ना उसको। तो व्हीकल नेवर ट्रेवल्स विथ दिस स्पीड फ्रिक्शन है जो हमको हेल्प करता है, एंड फ्रिक्शन हेल्प अस टू रीच, ठीक है, सर्टन लिमिट, सर्टन लिमिट, ठीक है।
नेक्स्ट अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, लोअर एंड अपर लिमिट निकालने बोला है ना अपने को, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एक्सप्रेशन फॉर लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट को हम लोग बच्चों V1 बोलते हैं, ठीक है। कम से कम कितनी स्पीड चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, तो कम से कम वाली स्पीड क्या होगी, लोअर, और ज़्यादा से ज़्यादा वाली कौन सी होगी, अपर लिमिट रहेगी। उससे ज़्यादा गए तो आउट ऑफ दी रोड, और अगर इससे कम गए तो स्लिप, अंदर की तरफ स्लिप हो जाओगे। समझ आ रहा है? तो ये दो लिमिट है। अब मैं पूरा सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इतना लिखिए फटाफट से। कुछ कहे कुछ चल तो ना साथ मेरे। अभी नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग एक्सप्रेशन फॉर लोअर लिमिट बात करेंगे बच्चों, तो अभी मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पर बना के बताता हूँ। साथ मेरे अच्छा, फिर से एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, ये गाड़ी नीचे उतर रही है ऊपर जा रही है? बराबर, या तो इनटू द बोर्ड जा रहा है या तो आउट ऑफ द बोर्ड। वेरी गुड। अभी इधर सुनिए, ये इधर ध्यान दो अभी। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनेगा इसके ऊपर, ऐसे बनेगा। ये कौन है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के। अच्छा, फ्रिक्शन किसके बीच में होगा, रोड और टायर के बीच में होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात ध्यान, यहाँ पर ध्यान रखो, अगर आप कम स्पीड से जाओगे, ये जो ये कितनी स्पीड है कि अगर इधर पे फ्रिक्शन नहीं भी रहा तो आप इतनी स्पीड से जा सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल इस स्पीड से अगर आप कम कर देते हो तो गाड़ी ऐसे जा तो रही है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, लेकिन वो अंदर की नीचे स्लिप होगी या ऊपर स्लिप होगी अगर आप कम स्पीड से जाते हो उससे, नीचे की तरफ। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अगर स्लिप नीचे की तरफ हो रहे हैं, अगर ये गाड़ी स्लिप नीचे की तरफ हो रही है तो फ्रिक्शन कैसे डायरेक्शन में आएगा, फ्रिक्शन बचाने के लिए आएगा। वेरी गुड, जिस डायरेक्शन में आप स्लिप हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप अगर ऐसे स्लिप हो रहे हैं, है ना, अगर नीचे की तरफ स्लिप हो रहे, कम स्पीड से जाओगे तो नीचे आओगे कर सकते, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। समझ पाए कुछ, नहीं समझा? तो स्लिप नीचे होगा, कम स्पीड से जाएंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बच्चों, फ्रिक्शन लगने वाला है ओके, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं बच्चों, इसके अभी कंपोनेंट निकालने का, क्या निकालने का, कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। एक ये हो गया कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट, क्या बोलते हैं इसको, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि ना तो एक्स एक्सिस में ना तो वाई एक्सिस में। ये वाला भी जो फ्रिक्शन येलो वाला मैंने बताया हो, ये किधर पर है, एक्स और वाई के बीच में है ना, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो एक ये होगा बच्चों, ओके, और एक ये होगा। वेरी गुड।
अब इसका नाम क्या देंगे हम लोग? इस फोर्स को मैं क्या नाम दूं? सुनो, ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको बोल देंगे एन। ये फ्रिक्शन फोर्स है, इसको बोल दूंगा मैं, अभी तेरे को ऐसा लात मारूंगा ना, ये एफ एस, ठीक है। ए एफ एस के दो कंपोनेंट आपको बनाने हैं, तो मैं आपको देखो अभी बता रहा हूं, ये एंगल कितना है? थीटा। तो आप बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा? समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे? ये देखो, ये ऐसी लाइन है, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होगा? वैसे ही तो है, देखो, है ना? तो ये थीटा है तो ये वाला थीटा एंगल होगा, और ये वाला मैंने आपको लास्ट डेरिवेशन में बताया, प्लेन परपेंडिकुलर रूल से, है ना? ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। तो आप कंपोनेंट निकालने का बच्चों, जहां थीटा वहां कौन होता है? कॉस। तो एफ एस कॉस थीटे, इधर पे कौन आ जाएगा? एफ एस साइन थीटे, है ना? और यहां पर एन, जहां थीटा है वहां पर, एक मिनट, एन कॉस थीटे, इधर पे एन साइन थीटे। समझे बेटे? नहीं जमा? जम गया, जम गया। थीटे बेटे, ठीक है। अभी डायग्राम अच्छे से देख लीजिए बच्चों। अब सुनो, इसमें अभी मैं पॉइंट कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है? बस ये जो अभी सॉल्व करूंगा मैं लोअर लिमिट के लिए सॉल्व करूंगा, पॉइंट वही रहेगा 1 2 ये 3, ऐसे ही। पॉइंट्स का कोई ऐसा टेंशन नहीं, आप जैसे पॉइंट चाहे वैसे बनाओ। उसको 1 2 दिया है, फिर से 1 2 3 चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? अपना मेन मैथमेटिकल स्टेप वगैरह, डायग्राम वगैरह एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक? चलिए, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर व्हीकल ट्रैवलिंग विद द स्पीड, ट्रैवलिंग विथ v1, ठीक है, जो v1 है वो मेरा जो लोअर लिमिट है इससे कम होगा। किससे कम होगा? vs से कम। vs बोले तो क्या? अंडर रूट। तो आपको बोलना है लेस देन आपका कितना है? अंडर रूट आर जी टेन थीटा है। इतनी बात समझ आ गई क्या? बोलो। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए, ये अपने को याद करना पड़ेगा यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? ये आप समझ रहे होगे तो आप खुद से लिख पाओगे। ऐसा कनेक्टिंग स्टेप नहीं है कि इसके बाद इससे रिलेटेड बना दिया। अगर मैं इतने के बराबर स्पीड से जाता हूं तो फ्रिक्शन नहीं होता है, विदाउट फ्रिक्शन। याद आ रहा है? ये कौन सी स्पीड थी? जब आप फ्रिक्शन नहीं भी लोगे तो इतनी स्पीड से जाओगे तो आप सेफ रहोगे। समझ आ रहा है? ये ऑप्टिमम स्पीड बोला जाता है इसको, या सेफेस्ट स्पीड विदाउट फ्रिक्शन वाला है, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड। समझ में आ रहा है? अच्छा, जब फ्रिक्शन नहीं हुआ करता था तो अंदर की तरफ कौन सा फोर्स होता था जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था? एन साइन थीटा। देखो ना अंदर की तरफ कौन सा फोर्स, इधर ही से ही पता चल जाएगा कौन था। एन साइन थीटा था। अभी यहां पर क्या आ गया? एन साइन थीटा, और उसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन फोर्स भी आ गया है, ठीक है? अब सुनो, क्योंकि मैं इस स्पीड से नहीं जा रहा हूं, इस स्पीड से कम जा रहा हूं, तो जो अंदर रखने वाला जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी मुझे कम रिक्वायर्ड होगा। क्या बोला? सुनो, पहले मैं ज्यादा स्पीड से जा रहा था तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा लग रहा था, जो कि किसके बराबर था? एन साइन थीटा। अगर मैं v1 स्पीड से, जो कि vs से कम है, फैन को ऑफ करो जरा, क्या बोल रहा हूं सुनो, अगर हम लोग v1 यानी इस स्पीड से कम है, मान लीजिए कि ये इसका जो आंसर आता है वो 100 मीटर पर सेकंड आता है। कितना आता है? लेकिन आप 100 से नहीं चल रहे हो, आप जो है ना, मान लीजिए 80 मीटर पर सेकंड पर चल रहे हो। कितने से चल रहे हो? 80 पे चल रहे हो, तो कम है उससे। तो पहले आपको जो एन साइन थीटा अंदर रखने वाला फोर्स था वो कितना लग रहा था? एन साइन थीटा। अब लेकिन आप जो लिमिट है उससे कम चल रहे हो, तो फ्रिक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली फ्रिक्शन रहता है ना, तो फ्रिक्शन है। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं कम स्पीड से जा रहा हूं तो जो अंदर रखने वाला फोर्स था वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा?
अगर आप ज्यादा स्पीड से जाते हो तो अंदर जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल वो भी ज्यादा लगता है। अगर आप कम स्पीड से जा रहे हो तो अंदर लगने वाला जो फोर्स है सेंट्रीपिटल वो भी कम रिक्वायर्ड होगा ना। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर। मेरी वेलोसिटी कितनी है, v1। तो देयरफॉर क्या बोल रहा हूं मैं, जो सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड है मुझे mv स्क्वायर बाय आर और v1 लिख दिया, वो मेरा पहले कितना लग रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स बताओ, पहले n sin थीटा लग रहा था, अब n sin थीटा से कम लगेगा। अब n sin थीटा से क्या लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर mv1 स्क्वायर बाय आर इज लेस देन n sin थीटा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। पहले मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर आ रहा था, क्यों, तभी वेलोसिटी v1 नहीं थी, तभी वेलोसिटी vs थी, समझ आ रहा है, जो कि अंडर रूट rg tan थीटा थी। लेकिन अब मेरी वेलोसिटी कम है, तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है गोल घूमने के लिए, जो फोर्स चाहिए होता है वो पहले से कम चाहिए होगा। पहले कितना लग रहा था n sin थीटा, अब कितना लगेगा n sin थीटा से कम लगेगा। अब कितना लगेगा मैं आपको निकाल के बताता हूं, लेकिन इस पॉइंट को समझो आप, क्योंकि कनेक्टिंग पॉइंट नहीं है, समझ आ रहा है, इसको फील करके ही आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखिए, अभी मैथमेटिकल स्टेप ही है सिर्फ, ये इतना सब कर लिया ना आपने, अब मैथमेटिकल स्टेप है। मुझे बताओ अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे बात करोगे, कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 फोर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। गाड़ी अभी भी अंदर ही है ना, ऐसा बाहर तो नहीं चली गई। तो ये दोनों मिलकर, यानी इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से आपको मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या मिलेगा, लेकिन आप बोलेंगे सर मिलके तो आप क्या दोनों को मिलाएंगे, नहीं, मतलब मेरा बोलने का मकसद है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल होगा। अब मुझे बताओ ये इधर पे कौन सा फोर्स है, इस डायरेक्शन में, उधर देख के बताओ डायग्राम में, n sin थीटा है, और इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन का कंपोनेंट fs cos थीटा है। ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स माइनस होगा, ओके। अच्छा गाड़ी अभी भी गोल घूमेगी ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहां पर आप नेट फोर्स जो आएगा वो किसके डायरेक्शन में आएगा, इसके या इसके, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ। ये देखो रोड ऐसा है, सेंटर इधर है, समझ आ रहा है, तो गाड़ी अभी भी अंदर की तरफ ही है, बाहर नहीं गई है, तो जो मेरा इन दोनों का नेट फोर्स आएगा वो किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो आप मुझे बताओ, इसको बोल देता हूं F1, इसको बोल देता हूं F2, नेट फोर्स निकालने के लिए आप F1 माइनस F2 बोलोगे या F2 माइनस F1 बोलोगे, अरे गधे लोग क्या बोलेंगे, वापस बोलो, हाँ इस तरफ ना, ये वाला क्योंकि रिजल्टेंट इधर आ रहा है, सेंट्रीपिटल इधर आ रहा है, ओके। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं लिखता हूं अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्या लिखता हूं मैं, देखो क्या लिख रहा हूं, मेरा नेट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने देख ही लिया क्या है, mv1 स्क्वायर बाय आर। कैसे आएगा, दिस माइनस दिस, क्यों दिस माइनस दिस, बिकॉज नेट रिजल्टेंट इधर आ रहा है, ठीक है, मतलब ये बड़ा रहेगा वो छोटा रहेगा। तो यहां पर n sin थीटा में से आप fs cos थीटा को क्या कर दोगे, निकाल दोगे। इसको आप क्या बोल दो बच्चों, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर, इतनी कहानी समझ आ गई। अच्छा मैं आपको यहां पर क्या कह रहा था, जरा देखिए, mv स्क्वायर बाय आर जो है ना n sin थीटा से कम है, तो कितना कम है, n sin थीटा माइनस fs cos थीटा, तो इसमें से कम कर दूंगा तब जाके बराबर होगा। नहीं समझे बात को, पहले क्या था, इससे छोटा था, अब इसमें से मैंने फ्रिक्शन का कुछ कंपोनेंट है वो माइनस कर दिया, तो अब बराबर आ गया इसके, तो इस तरीके से बराबर आया, समझ आ गया। इधर माइनस का प्लस कर दोगे, ऐसा झोल कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको इसलिए डेरिवेशन फील करके बता रहा हूँ, कब माइनस करने का, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस करने का, और पहले कौन आएगा, रिजल्टेंट किस तरफ है वो देखने का, हाँ तो इस वजह से, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इतना कर लिया क्या सबने, करो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट करता हूं, ये नेक्स्ट पॉइंट सुनो बच्चों, अभी वर्टिकल एक्सिस पर आते हैं, अलोंग वर्टिकल एक्सिस,
ए वर्टिकल एक्सिस में यहां पर मैंने एक चीज ड्रॉ नहीं किया है, ए वेट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा ना, तो यहां पर मैं वेट को mg लिख देता हूं, ठीक है, w इज इक्वल टू वॉट mg। अच्छा अलोंग वर्टिकल एक्सिस मुझे बताओ कि वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा बैलेंस कर रहा है ना, ये तो ये दोनों, और उसके साथ साथ वर्टिकल, अब मैं मेरा सवाल बच्चों ये सिर्फ n cos थीटा नहीं है, वर्टिकल एक्सिस पर और भी फोर्सेस दिखाई दे रहे होंगे आपको। ऊपर कितने फोर्स है, एक n cos थीटा है और एक कौन है, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आ रहा है और n cos थीटा, इन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं, वेट को बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन सुनो, इस तरफ क्या लिखूंगा मैं बच्चों, इस तरफ क्या लिखूंगा, वेट मतलब mg, इसको बैलेंस करने वाले कितने फोर्सेस हैं, दो, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। देखो यहां पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, ये n cos थीटा और कौन, fs sin थीटा, समझ गए, दोनों का प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं बच्चों, रीजन बताओगे, वेरी गुड, सेम डायरेक्शन। चलो अभी इधर बताओ बच्चों, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड, सब चलता है, ठीक। अब मेरा सवाल बच्चों आपसे क्या है, सुनो, मेरा सवाल सुनो, मैं अगर कहूं तुम सा हसीं कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ए तू गाएगा तो ना। अब मेरे पास इक्वेशन कितनी है, 1, और मुझे v1 का फॉर्मूला निकालना है। किसका फॉर्मूला निकालना है, v1 कहां दिखाई दे रहा है आपको, पहली वाली इक्वेशन में, तो आप डिवाइड 1/2 कर दें, ओके, तो यहां पर क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, सही है। अच्छा अब क्या करें, चलो mv1 स्क्वायर बाय r, इधर देखो बच्चों, हाँ लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में डिवाइड करने का, mv1 स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय व्हाट, mg, समझी, इधर पे n साइन थीटा माइनस fs कॉस थीटा, n साइन थीटा माइनस fs कॉस थीटे होल अपॉन n कॉस थीटे प्लस fs साइन थीटे। कुछ कैंसिल होने वाला है दोनों में, ऊपर नीचे, यम से यम क्या हो गया, अच्छा ये जो r है अपॉन में ना, ये नीचे आ सकता है, मैथमेटिकली पॉसिबल है, v1 स्क्वायर बाय rg नहीं rg। अच्छा अभी सुनो, और एक बात सुनो बच्चों, अभी सब्स्टिट्यूशन समझो, इधर पे क्या समझोगे, सब्स्टिट्यूशन, fs का फॉर्मूला याद है, fs क्या बोला था मैंने, फ्रिक्शन करेंगे तो मून बन जाएगा ना, तो fs का क्या फॉर्मूला है, म्यू एस इंटू एन, मून म्यू एन, नहीं याद है, हाँ ओके। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर मैं बात करूं, जब इसके लिमिटिंग वैल्यू पर होगा तो इसकी जगह पर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों, ध्यान रखो, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटे अपॉन इधर पे एन कॉस थीटा प्लस इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, म्यू एस इंटू एन साइन
थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या कर दोगे, यहाँ लिख दो सिंस एफ एस इज इक्वल टू क्या, मून, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मून के बराबर होती है। अच्छा, अब क्या कर दें, इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, ऊपर के दोनों टर्म में एन, नीचे के दोनों टर्म में एन, क्या नाम है, कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, आप जब आप एग्जाम में लिखते हो ना ये सब क्वेश्चन बच्चों, तो बहुत सारे स्टेप इसको एलिमिनेट कर देना होता है। हर एक स्टेप पूरा पूरा लिखना नहीं होता, कम टाइम में करना होता है भाई अपने को। वैसे बोर्ड में ना ये बहुत ही कम चांस है पूछने का, है 4 मार्क का क्वेश्चन ही, ठीक है। अब प्रैक्टिस करोगे तो पूरा चैप्टर ही करना, कभी आपके टाइम पर पूछ लिया तो, है ना। पूरा चैप्टर प्रिपेयर करोगे 7 मार्क मिलेगा आपको, 7 विद न्यूमेरिकल। ए एन से एन कैंसिल। अभी अगला स्टेप क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सिर्फ राइट साइड में, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड बाय कॉस थीटा करना है। क्या करना है, तो आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा अभी पता चल जाएगा, रुको। v1 स्क्वायर बाय आर जी। ए मुझे बताओ, यहां पर देखो मैं स्टेप करने जा रहा हूं, ध्यान रखो, साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा डिवाइड होल अपॉन, मैं भी लिखूंगा इधर पे, कॉस थीटा समझ गए, ठीक है। यहां पर क्या होने वाला है, ये कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो 1 बचेगा, 0 मत कर देना, 1 1 ऐसे कटेगा तो 1 आएगा, और इधर भी कटेगा तो इधर 1 आ जाएगा, समझ गए। अच्छा, फर्दर अगर बात करें बच्चों, और क्या हो सकती, साइन अपॉन कॉस, वेरी गुड, टेन थीटा माइनस ये सिर्फ म्यू एस बचा है ना, अपॉन इधर पे बचेगा 1 और इधर पे म्यू एस, अरे कुछ भी, साइन अपॉन कॉस 10 ही होएगा ना, कुछ भी बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ओके। चलो इतना लिखो फटाफट से, थोड़ा ही बचा हुआ बस, यहां से सिर्फ रीअरेंजमेंट करना है, फॉर्मूला अपना लगभग प्रूफ हो गया। ठीक है, करिए इसको। चलो नेक्स्ट जो है ना बच्चों, हाँ v1 है ना ये, चलो ये आ जाओ। अभी क्या करना बच्चों, ये बेसिकली अपना एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, आरजी को उधर भेज दीजिए, इधर क्या बचेगा बताओ, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू आरजी, और ये ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर को वहाँ भेज दिया तो रूट हो गया, तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा।
अच्छा, एक और बात और ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो लोअर लिमिट हम लोग ने निकाला है, दिस इज योर वी मिनिमम। क्या ये मिनिमम वेलोसिटी? क्या ये बैंक ऑफ रोड पे कम से कम आप इतनी स्पीड से जा सकते हो, इससे अगर कम किया तो फिर स्लिप हो जाएंगे नीचे की तरफ। जा रहे ऐसे ही है लेकिन नीचे स्लिप होंगे। समझा? ये कौन सी स्पीड है? मिनिमम वाली। बैंक ऑफ रोड पर जब आप ऐसे जा रहे हैं तो कम से कम जो स्पीड है वो इतनी होएगी तो आप जा सकोगे। अगर इससे कम रही तो हाँ, तो इससे ज्यादा ही रखना है अपने को। समझ आ गया? तो एक लोअर है और एक कौन सी निकालना है? अपर वाली। अपर वाली में लिमिट में क्या होगा, जब आप ऐसे जा रहे होंगे आप एकदम मैक्सिमम स्पीड निकालना है कि जिस पे आप जा सकते हो। उससे ज्यादा किया तो आउट ऑफ द रोड, तो उससे कम रखना है। तो मैक्सिमम से कम रखना है, मिनिमम से ज्यादा रखना है। समझ आ गई बात? तो ये दो स्पीड अपनी बात निकल। तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको ये वाला सॉल्व करके बताया, ऐसे ही अपने को कौन सा सॉल्व करना है अभी? एक्सप्रेशन फॉर ये लोअर लिमिट है ना, अपर लिमिट v2 के लिए सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है बच्चों कि जो आपकी गाड़ी है कम स्पीड से जाएंगे तो नीचे से, तो फ्रिक्शन कहां संभालेगा? ऊपर की तरफ। अच्छा, अगर आप ज्यादा स्पीड से जा रहे होंगे तो बाहर की तरफ स्लिप होंगे। स्किड किधर होंगे? बाहर की तरफ। फ्रिक्शन किधर लगेगा? समझो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए जो फ्रिक्शन आपने ऐसे बनाया ना, अब वो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। समझे ना? ठीक, ये डिफरेंस समझ गया तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है बच्चों। आपको ना इसका फील होना चाहिए। सिर्फ क्या आप मैथ्स रट लेते हैं उसके पीछे का, तो वहां पर इसलिए प्लस माइनस ये सब में डायग्राम में सब गड़बड़ हो जाता है। तो जब आप फील करके करोगे ना इसको, तब आप गलत नहीं करोगे। क्योंकि आप सोचे रहोगे कि भाई मिनिमम से जाओगे तो नीचे स्लिप होगा, तो फ्रिक्शन किधर संभालेगा? ऊपर की तरफ। और अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो बाहर की तरफ स्किड होंगे, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ संभालेगा। है ना? चलो अभी क्या करना बच्चों, अभी लिखो एक्सप्रेशन फॉर, क्या बोलो? अपर लिमिट। अपर लिमिट अपना कौन है? v2। चलो डायग्राम बनाते हैं। उसमें चेंजेस करना है, बेसिक सेम है। चलो फिर से सवाल सुनो। गाड़ी नीचे उतर रही है ऊपर जा रही है? ओके, वेट किधर होगा बच्चों? नीचे की तरफ। अच्छा, अभी हम लोग कौन सी स्पीड से जा रहे हैं? अपर लिमिट से। तो अपर लिमिट से जाएंगे तो स्किड किधर होगी? गाड़ी बाहर की तरफ स्किड होना चाह रही होगी, लेकिन फ्रिक्शन नीचे की तरफ खींचेगा। है ना? तो यहाँ पर फ्रिक्शन देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ। ए अब की बार इसका कंपोनेंट समझ आ रहा है आपको कैसा बनेगा? बताओ बच्चों, कंपोनेंट सही है ना? फोर्स इस डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट इधर और इधर बनने वाला है। ओके, इसका ऊपर और इधर।
ये एन है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन है, बराबर है, और ये आपका कौन है, ये फ्रिक्शन है। ठीक है, थीटा के बारे में बात करूं बच्चों, ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। यहां पर ये कौन सा एंगल, ये वाला एंगल थीटा होगा। देखो जेड बन रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, जेड, तो ये थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा। समझ गए, ये सब चीज समझ आना चाहिए। ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर रूल से बता दिया, और ये वाला सीधा आपको समझ आ रहा है ना, जेड बन रहा है तो ये थीटा है तो वो भी थीटा। अच्छा चलो कंपोनेंट बताओ बच्चों, एन का यहाँ जहाँ थीटा है वहां पर कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस थीटा, यहाँ पर एन साइन थीटा, वेरी गुड। और ये एफ एस है, एफ एस का यहाँ और यहाँ, ओके, और यहाँ पर थीटा अगर बराबर आपने बनाया ना तो आपको कंपोनेंट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी अभी मेरा सवाल कुछ ऐसा है बच्चों, सुनो, पहले हम लोग वीएस स्पीड से जा रहे थे, अब वीएस से ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं। पहले वीएस जब था तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा से जा रहे थे ना उस स्पीड से, तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना था, सिर्फ एन साइन थीटा था। लेकिन अब अगर ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं तो आपको अंदर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा, वो भी क्या होगा, कम नहीं लगेगा। आपकी बार कैसा लगेगा, V1 वाला याद करो, कम लगा था है ना, V1 के लिए कम लगा था, अब यहां पर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहां पर क्या लिखने का, हमारा पॉइंट कितना चल रहा था, 6.7 चलेगा। देखो यहां पर लिखता हूं, फॉर अ व्हीकल ट्रैवलिंग विद फॉर अ व्हीकल, सुनो बात को बच्चों, ट्रैवलिंग विद द स्पीड v2, v2 बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, अपर लिमिट है, किससे बड़ा है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से। अंडर रूट आर जी टेन थीटा कौन सी वेलोसिटी है, जब हम लोग फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी बड़ी है इससे, तो आपकी बार जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो भी ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, एन साइन थीटा से ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, तो एन साइन थीटा में कुछ टर्म ऐड करना पड़ेगा ना। अब मुझे बताओ, फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है, क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ, तो ये दोनों मिलकर, दोनों सम होकर आपको इसके बराबर होकर बताएंगे। समझ गए ना, इसलिए ग्रेटर है। तो यहां पर अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, अलोंग, क्या लिखोगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, या ऐसा बोल सकते हो कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सम ऑफ दिस। तो यहाँ लिख दूंगा मैं mv2 स्क्वायर बाय r, ये बराबर होगा मेरा, पहले n साइन थीटा लिख दो, फिर प्लस करके लिखोगे fs cos थीटा। इतनी कहानी समझ आ गई, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अलोंग वर्टिकल एक्सिस बात करते हैं बच्चों, क्या समझ आ रहा है वर्टिकल एक्सिस, कुछ समझ आ रहा है क्या। इधर पे मेरा कौन है, इधर पे ये रेड वाला जो है mg है, और fs का एक कंपोनेंट, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये दोनों बेसिकली n cos थीटा में से ये माइनस होकर ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन आप ऐसे करो ना, इस तरफ कितने फोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 2, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, प्लस किसके बराबर होगा, n cos थीटा के बराबर हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, mg प्लस, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम है इन दोनों का, fs साइन थीटा इज इक्वल टू n cos थीटा। अभी mg इज इक्वल टू चाहिए ना, इसको उधर भेज दो, देयरफॉर mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस fs साइन थीटा। ऐसे हो जाएगा, क्या करना है अगला स्टेप,
डिवाइड, हाँ 1/2 क्योंकि V2 निकालना मुझे। चलो अगला स्टेप आप बताएंगे बच्चों। एम से एम क्या हो जाएगा? कैंसिल। एफ एस की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग? बराबर ना, याद है? इसलिए देखो ऐसे बता ताकि याद रहे तुम लोग को। एन साइन थीटा, इसकी जगह लिखेंगे म्यू एस इंटू, इधर पे क्या नीचे भी करना पड़ेगा ऐसे ही? कॉमन बताओ। नीचे कॉमन, ये एन से एन कट हो जाएगा। अगले स्टेप में आप क्या करो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करने का? सेम, पूरा सेम स्टेप एकदम। एक कर लिया, दूसरा वाला आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ये कैंसल कैंसल, ठीक है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? तो साइन अपॉन कॉस ये हो गया टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। इतना समझ में आ गया? मैं समझ में आ रहा है ना इस? ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? क्या हुआ? ओह सॉरी, चलो अभी क्या करना, ये आर जी को उधर भेज दूं और स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट डायरेक्ट लिख दूं क्या? देयरफॉर V2 इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन वॉट 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। सही है बच्चों? और एक चीज क्या इंपॉर्टेंट है मालूम? दिस V2 इज V मैक्स, क्या ये अपर लिमिट है? वो मिनिमम था ना,
मिनिमम लिमिट है, ये क्या है? मैक्सिमम लिमिट है, अपर लिमिट है। आप अपर लिमिट भी बोल सकते हैं उसको। अच्छा, दोनों में ना मैं आपको थोड़ा सा, 1 मिनट रुको, हाँ एक चीज मैं आपको क्या बता देता हूँ, सुनो। दोनों फॉर्मूले में ना एक चीज आपको जो गौर करने वाली है वो क्या है पता है? दोनों फॉर्मूला एकदम सिमिलर है, ऊपर माइनस नीचे प्लस यहां पर है मिनिमम वाले में, और मैक्सिमम वाले में यानी अपर लिमिट में ऊपर प्लस नीचे। इसको याद कैसे करेंगे? V1 मतलब कौन है मेरा? मिनिमम लिमिट, मिनी माइनस अपॉन प्लस, नहीं तो मिनिमम वाले का ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस ही रहेगा, और मैक्सिमम वाले में ऊपर मैक्स में एक्स होता है ना, एक्स को थोड़ा घुमाएंगे प्लस हो जाता है, तो ऊपर प्लस और नीचे नहीं। ये देख, ये एक्स है ना, मैक्सिमम का एक्स, तो ऐसे घुमाया प्लस हो गया, तो मैक्सिमम वाले में ऊपर प्लस नीचे, और मिनिमम वाले में ऊपर माइनस नीचे। बहुत आसान है, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मेट क्या है वो याद कर लो। रूट के अंदर आर जी है, फिर ब्रैकेट है, टेन थीटा, ठीक है। एक जगह माइनस म्यू एस है, एक जगह प्लस म्यू एस है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे, और कब ऊपर प्लस कब माइनस रहेगा ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो अब इसको एकदम बढ़िया तरीके से बच्चों इसको कर लो, यहाँ पर अपना डेरिवेशन जो है कंप्लीट होता है।